महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने के बाद अब एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि बीजेपी महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस की तैयारी में है, जिसका खामियाजा शरद पवार की पार्टी एनसीपी और कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और उनके सहयोगी प्रवीण दरेकर ने बुधवार को एमवीए नेताओं को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी के कई सांसद और विधायक अपनी अपनी पार्टियों से असंतोष व्यक्त करते हुए उनके पास पहुंचे हैं। बावनकुले ने कहा, एमवीए नेता खुद अपनी बेचैनी बता रहे हैं और कई लोग संभावित बदलाव के लिए बीजेपी के संपर्क में हैं। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की एमवीए ने निराशाजनक प्रदर्शन किया और 288 सीटों में से केवल 46 सीटें जीती। इसके विपरीत बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी गठबंधन वाली महायुति को 230 सीटें मिली। चुनाव परिणाम ने एमवीए विधायकों के सत्तारूढ़ पक्ष में जाने की अटकलों को हवा दे दी है। बावनकुले ने कहा, एमवीए नेताओं को दल बदलने के लिए मनाने का कोई संगठित प्रयास नहीं किया गया है। बीजेपी उन लोगों का स्वागत करने के लिए तैयार है जो विकसित देश के लिए उनके दृष्टिकोण के साथ जुड़ना चाहते हैं। उधर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि बावनकुले का दावे पर प्रतिक्रिया की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र के सभी कांग्रेस सांसद पार्टी के साथ हैं। हम नागपुर में महाराष्ट्र विधानमंडल के आगामी शीतकालीन सत्र में महायुति की वास्तविक स्थिति दिखाएंगे। इससे पहले बीजेपी नेता दरेकर ने संकेत दिया था कि अगर विकास उनकी प्राथमिकता है तो शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के कुछ सांसद उनकी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा, कई एमवीए सांसद, खासकर एनसीपी के सांसद, उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने विधानसभा चुनावों में ज्यादातर सीटें जीती। दरेकर ने कहा, अगर विकास उनकी प्राथमिकता है, केंद्र और राज्य दोनों सरकारें बीजेपी के नेतृत्व वाली गठबंधन द्वारा नियंत्रित हैं, तो वे अपने राजनीतिक भविष्य पर सावधानी के विचार कर सकते हैं। अपनी प्रतिक्रिया में एनसीपी नेता विद्या चव्हाण ने दरेकर के दावे को खारिज कर दिया। चव्हाण ने कहा, हमारे सांसद दृढ़ हैं और गठबंधन के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। वहीं बीजेपी नेताओं की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के विजय वडेट्टीवार ने कहा, अगर भगवा पार्टी एमवीए सांसदों को लुभाने के लिए धन और राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल करके ऑपरेशन लोटस शुरू करने की योजना बना रही है तो लोग उन्हें उचित समय पर करारा जवाब देंगे। यह अब कोई रहस्य नहीं है कि देश में तानाशाही अपने पैर जमा चुकी है। बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर ने कहा कि महाविकास अघाड़ी के कई सांसद और विधायक हमारे संपर्क में हैं, खासतौर से शरद पवार के सांसद हमारे संपर्क में हैं। उनका कहना है कि विकास हमारी पहली प्राथमिकता है और इसी तरह कई सांसदों का कहना है कि कार्यकर्ताओं की ओर दबाव है कि बीजेपी के साथ चले जाएं ताकि क्षेत्र का विकास किया जा सके। दरेकर ने कहा कि सत्ता के बिना उचित विकास संभव नहीं है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और फिर फडणवीस की महाराष्ट्र सरकार जो है तेजी से विकास करेगी।